नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। मैं आपका दोस्त पीके एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और रोचक क्लास के साथ। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान इतिहास से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एक वंश कछवा वंश, और कछवा वंश में भी वे दो शासक जिनका नाम सेम है, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। साथियों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जय सिंह फर्स्ट है और कौन सा जय सिंह सेकंड है। तो आज हम यह कंफ्यूजन दूर करेंगे और इनके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कछवा वंश, और कछवा वंश कहाँ से संबंधित है? आमेर या जयपुर से संबंधित है कछवा वंश। फिर हम चर्चा करते हैं जय सिंह के बारे में। तो एक तो है मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, दूसरा है सवाई जय सिंह सेकंड। साथियों, कई बार कंफ्यूज हो जाता है किसे जय सिंह फर्स्ट के और किसे जय सिंह सेकंड के। देखो साथियों, एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे हिंदी वर्णमाला में मैं और से है, कौन से वर्ण मैं और से। देखो मिर्जा राजा जय सिंह में सबसे पहले क्या आ रहा है? मैं। और सवाई जय सिंह में कौन आ रहा है? से। तो इन दोनों में हिंदी वर्णमाला की बात करें तो मैं और से पहला कौन आ रहा है? मैं आ रहा है। तो मिर्जा राजा जय सिंह है वो तो जय सिंह फर्स्ट होगा, जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा। और से बाद में आ रहा है यानी मैं के बाद, तो सवाई जय सिंह है वो जय सिंह सेकंड होगा। तो जय सिंह फर्स्ट कौन सा होगा? मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि मैं पहले आ रहा है। और जय सिंह सेकंड कौन सा होगा? सवाई जय सिंह, क्योंकि से बाद में आ रहा है। ये तो छोटा सा कंफ्यूज होगा जो दूर हो गया। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे जय सिंह फर्स्ट कहते हैं। तो देखो साथियों, अगर इनकी बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1621 में। और इनका शासनकाल की अगर बात करें ना तो 1621 से लेकर 1667 तक रहा। और अगर कुल कितने वर्ष की बात करें शासनकाल की तो वह था 46 वर्ष, यानी 46 वर्ष। देखो साथियों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आमेर का वह शासक, आमेर के कछवा वंश का वह शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन पर रहा था, वह है मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और वह कितने वर्षों तक शासन पर रहा? 46 वर्षों तक। अब इनकी उपाधि के बारे में देखो, राजस्थान के जितने भी शासक हुए उन्हें कोई न कोई उपाधि तो मिली हुई है। तो देखो साथियों, जय सिंह फर्स्ट की बात करें तो इन्हें एक उपाधि मिली हुई है मिर्जा राजा की, क्योंकि जय सिंह तो इनका मूल नाम है और मिर्जा राजा इनकी क्या उपाधि। तो ये मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह फर्स्ट को किसने दी? तो ये दी थी शाहजहां ने। और फिर इनके जय सिंह के बारे में बात करें कि जय सिंह कौन कौन से मुगल बादशाह के समकालीन था, तो जय सिंह 3 मुगल बादशाह के समकालीन था। और 3 कौन कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह के बारे में कि जय सिंह फर्स्ट है वो कितने मुगल बादशाहों के समकालीन रहा है? तो 3 के। और इनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे जो 7 मुगल बादशाह के समकालीन रहा है। तो अब बात करते हैं हम सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो 1700 में हुआ था। और शासनकाल की बात करें तो देखो साथियों, 1700 से लेकर 1743 वर्ष तक रहा। और अगर कुल वर्षों की बात करें कितने वर्ष तक इनका शासन रहा तो वह रहा था 43, और इनका रहा था 46 वर्ष तक। फिर इनकी उपाधि की बात करें, क्योंकि हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि इन्हें तो उपाधि मिली थी मिर्जा राजा की जो शाहजहां ने दी। तो इनका नाम तो जय सिंह है, दोनों का ही जय सिंह, लेकिन जो सवाई है ये तो इनकी उपाधि है। तो जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। और एक इन अन्य भी उपाधि मिली है श्री राज राजेश्वर की, वो उपाधि ने दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो जय सिंह सेकंड के पास 2 उपाधि है, एक तो सवाई की और एक श्री राज राजेश्वर की। और फिर इनकी बात की तो इनकी बात करते हैं कि सवाई जय सिंह है या जय सिंह सेकंड है, यह कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था? तो यह 7 मुगल बादशाह के समकालीन था। और 7 वे कौन कौन से हैं? औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट। देखो साथियों, बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकंड 2 वे थे। बहादुर शाह फर्स्ट तो यह और बहादुर शाह सेकंड है जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। फिर है जहादर शाह और रफ़ी उद दरजान, रफ़ी उद दौला और फरूख सियर और मोहम्मद शाह रंगीला। जो मोहम्मद शाह रंगीला ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? श्री राज राजेश्वर की। तो देखो साथियों, सवाई जय सिंह फर्स्ट और जय सिंह
सेकंड दोनों के बारे में पढ़ लिया कि राज्याभिषेक इनका 1621 हुआ तो इनका 1700 ईस्वी में हुआ। इनका शासनकाल 1621 से 16 इनका 1700 से 1743 तक। इनका शासनकाल कुल 46 वर्षों तक रहा तो इनका 43 वर्षों तक 3 साल का अंतर था। और इनकी उपाधि मिर्जा राजा की किसने दी? शाहजहां ने इन्हें। स्वई की औरंगजेब ने दी और श्री राज राजेश्वर की मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। और फिर ये 3 मुगल बादशाह के समकालीन था। तो जो जयसिंह सेकंड था वो 7 मुगल बादशाह के समकालीन था। देखो साथियों, इनमें भी हमारे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कितने मुगल बादशाह के समकालीन था। तो वो सेम ही फॉर्मूला कि जिनमें मैं और से पहले आ रहा है, तो मैं पहले आ रहा है तो ये कम है ना, तो जो पहले वाला है उनके वो कम, यानी 3 मुगल बादशाह के समकालीन था। और जो से बाद में आ रहा है तो से यानी समकालीन कितने? 7 मुगल बादशाह। देखो से यानी सवाई और से यानी 7 मुगल बादशाह के समकालीन था। तो अब हम इनके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। किन के मध्य देवबारी समझौता हुआ या पुरंदर की संधि कौन से जयसिंह के काल में हुई या हुड्डा सम्मेलन, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, जयसिंह फर्स्ट की बात करें तो पुरंदर की संधि जो जून 1665 में हुई थी वो किससे संबंधित है? जयसिंह फर्स्ट के। और किन किन के मध्य हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। फिर अगर जयसिंह फर्स्ट के दरबारी कवि की बात करें तो इनका दरबारी कवि था बिहारी और रचना है उनकी बिहारी सतसई जिसमें 713 दोहे हैं। और फिर बात करें कि जयसिंह फर्स्ट ने कौन सा विशेष इमारत का निर्माण करवाया, वो है जयगढ़ का किला। जयगढ़ किले की बात करें तो जयसिंह फर्स्ट ने करवाया था। और नाहरगढ़ किले की बात करें तो जयसिंह सेकंड ने करवाया था। देखो फिर आपके कंफ्यूज हो जाएगा कि जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों में ही हमारे तो नाहरगढ़ में कंफ्यूज है कि किसने जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह फर्स्ट जयसिंह सेकंड कौन से शासक ने कौन से किले का निर्माण करवाया, हम भूल जाते हैं। तो बोलने की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो मिलान नहीं करना है। ये जय तो फर्स्ट आता है और जय और ने शुरुआत में देखो इसमें भी जय इसमें भी ने, दोनों में पहले कौन आ रहा है? जय। तो जय पहले आ रहा है तो जो प्रथम होगा वही पहले किले का निर्माण कराएगा। तो जयसिंह फर्स्ट जयगढ़ का निर्माण कराता है और नाहरगढ़ यानी नए जय के नए बाद में ही आता है तो नाहरगढ़ का निर्माण जयसिंह सेकंड करवाता है। तो देखो साथियों, किसी भी चीज़ को जो कंफ्यूज होते हैं ना 2 वर्डों में, उन्हें किसी न किसी लॉजिक के माध्यम से हमें याद करना है जो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो देखो फिर हम बात करते हैं जयसिंह सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनके बारे में एक विशेष है जो देवबारी समझौता हुआ। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि देवबारी समझौता निम्न में से किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन दे देता है जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड, कुछ और तो हमने राइट करना है जयसिंह सेकंड। और ये कब हुआ? 1708 ईस्वी में। फिर बात करते हैं वेधशाला का निर्माण। तो जयसिंह सेकंड वो शासक था जिसने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। और 5 वेधशाला कौन कौन सी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। बनारस जिसे वर्तमान में वाराणसी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बारे में तो हुड्डा सम्मेलन जो 1734 में हुआ वो किससे संबंधित है? जयसिंह सेकंड से या सवाई जयसिंह से। फिर वही नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड ने। फिर जयबान तोफ जो सबसे शक्तिशाली तोफ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने या जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह ने। फिर अश्वमेध यज्ञ जो 1740 में करवाया था, इसके बारे में क्वेश्चन ऐसा आता है कि वे अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था वे शासक हैं सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। और कब करवाया था? 1740 ईस्वी में। तो देखो साथियों, हमने कछुआ वंश के 2 शासक मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह या अन्य नाम की चर्चा करें तो जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखो जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड। जयसिंह फर्स्ट का राज्याभिषेक हुआ था 1621 में और इनका हुआ था 1700 ईस्वी में। फिर शासनकाल की बात करें तो इनका तो जयसिंह फर्स्ट का शासन था 46 वर्ष और इनका था 43 वर्ष। फिर बात करें इनके बारे में उपाधि की तो इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि मिली थी और वो किसने दी? शाहजहां ने। फिर इन्हें मिली थी 2 उपाधि मिली थी, एक तो सवाई की जो औरंगजेब ने दी थी, एक राज राजेश्वर की।
वो किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिर इनके समकालीन मुगल बादशाह थे 3, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। जय सिंह फर्स्ट के और जय सिंह सेकंड के समकालीन 7 बादशाह थे। फिर हम मुगल बादशाह थे, फिर हम इनके बारे में और चर्चा करें तो पुरंदर की संधि तो हुई थी जय सिंह फर्स्ट के काल में और देवबारी समझौता हुआ था जय सिंह सेकंड का काल में। और फिर हम बात करते हैं दरबारी कवि की, तो जय सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि था एक बिहारी, जो उन्होंने एक रचना की बिहारी सतसई, उनमें 2 थे 713। और फिर बात करते हैं कि जयगढ़ किले का निर्माण तो करवाया था सवाई जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह फर्स्ट ने, और नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और फिर हुरडा सम्मेलन हुआ था जय सिंह सेकंड के काल में, जय बाण तोप का निर्माण जय सिंह सेकंड काल में, और अंतिम अश्वमेध यज्ञ जो 1740 में करवाया वो जय सिंह सेकंड के काल में। देखो साहित्य तुलनात्मक अध्ययन 1-2 बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो। अगर कछुआ वंश से क्वेश्चन पूछा गया तो अधिकतर इन दोनों के बारे में पूछा गया है, और जो क्यों पूछा गया उनके सारे तथ्य इन दोनों के बारे में जितने भी थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना।